Hello money talkers, welcome to my channel Money Talks with Payal. So how to avoid major loss if market crashes due to COVID? अभी हम सबको पता है कि ऑल ओवर द न्यूज़ ये चीज़ छाया हुआ है कि साउथ अफ्रीका में जो एक न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड आया है जिसको लेके एक बहुत बड़ा कंसर्न छा गया है ग्लोबली, और जिसका इम्पैक्ट जो है वो ग्लोबल मार्केट्स में हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप डाउ जोन्स को देखोगे, जो कि बहुत ज़्यादा मेजरली पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड को वो इम्पैक्ट करता है, उसका जो स्कोरिंग होता है उसको भी देखोगे तो वो भी 905 पॉइंट से डिप हुआ था 26 नवंबर को। और डाउ के लिए 905 पॉइंट्स का क्रैश होना, एक्चुअली इट इज़ अ क्रैश, नॉट इवन अ करेक्शन। दूसरी बात, अगर हम यूएस स्टॉक्स की बात करें तो वो भी मतलब ऑब्वियसली मैंने आपको दिखाया है डाउ का, तो यूएस देख लो या आपको पूरे ही एशियन मार्केट्स का आप देख लो, यूरोपियन मार्केट्स का देख लो, सब कुछ रेड में है। मतलब एवरीथिंग, सब में ही डिप आ गया है, सब में ही अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने को मिला है। तो ऑल ओवर द ग्लोब जितने भी मार्केट्स हैं, शेयर मार्केट है, सारे ही रेड में लास्ट क्लोजिंग उन्होंने दी है, जो कि एक दिखा रहा है कॉज ऑफ कंसर्न हमारे इंडियन मार्केट के लिए भी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कुछ ग्लोबल न्यूज़ है तो वो ग्लोबली इम्पैक्ट करेगा। उसी तरीके से हो सकता है कि हमारे इंडियन मार्केट में भी कल के दिन हमें फिर से इम्पैक्ट देखने को मिले। अगर हम बात करें फ्राइडे की, तो हमारा जो निफ्टी है वो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट से डाउन था। हो सकता है कि कल के दिन भी हमारा जो मार्केट है थोड़ी और करेक्शन की तरफ जाए, और 16,800 एकदम इमीडिएट उसका सपोर्ट काम करेगा। अगर इसको वो तोड़ देता है और यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है, जो कि चांसेस है कि शायद ना करे एज़ पर द ग्लोबल मार्केट, की सारे ही जब डाउन में है तो हमारा इंडियन मार्केट भी डाउन में जा सकता है। तो 16,800 अगर ये तोड़ देता है तो फिर नीचे बहुत वीक ऑलरेडी है, और हो सकता है कि कमिंग वीक्स में अगर कुछ प्रॉपरली कंफर्म ना किया जाए कि ये वेरिएंट कितना ख़तरनाक है, और इसको लेके जो न्यूज़ चल रहा है वो जो कि फ़्लाइट्स बैन हो रहे हैं, लॉकडाउन लग रहा है, इट इज़ वेरी डेंजरस, ये सब चीज़ें जो है बहुत इम्पैक्ट कर रही है ग्लोबली मार्केट को। तो हमारा इंडियन मार्केट भी इम्पैक्टेड है, और जब तक इस चीज़ को प्रॉपरली कंफर्म नहीं किया जाएगा हमारा मार्केट हो सकता है थोड़ा सा वीक रहे। तो कोई बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात नहीं होगी अगर ये कंटिन्यूड रहता है, ये ट्रेंड कोरोना वायरस का, और ये वापस से थर्ड वेव को लेके अगर कुछ है तो हो सकता है कि हमारा जो मार्केट है वो 16,000 लेवल्स तक पहुंच जाए। पर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, उस लेवल्स पे आपको उल्टे बाय ऑन डिप करना है। अब ये जो वीडियो है, देखो ऐसा अगर आपका पोर्टफोलियो तो सभी का होता है, अब जब क्रैश आएगा या करेक्शन आएगा तो आपका पोर्टफोलियो ऑब्वियसली रेड में जाएगा। लेकिन पॉइंट ये है इस वीडियो का कि आपके लॉस को कैसे मिनिमाइज़ किया जाए। ठीक है, मतलब अंधाधुंध सिर्फ होल्ड करके नहीं चलता है, कुछ कुछ स्ट्रैटेजी आपको अपनाना चाहिए अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट का क्रैश आ सकता है या करेक्शन आ सकता है। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि अब क्यों कोविड की वजह से, अगर कोविड होता है और लॉकडाउन हो जाता है, इस वजह से अगर हमारा मार्केट गिर रहा है, तो मैंने एक वीडियो बनाया था कल के दिन कि अगर लॉकडाउन हुआ तो इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट कीजिएगा। इसमें मैंने 5 ऐसे सेक्टर्स बताए हैं जिनके आप टॉप शेयर में बाइंग, नए फ्रेश बाइंग कर सकते हो। और अगर आपके पास इन 5 सेक्टर्स के कोई भी शेयर ऑलरेडी होल्ड आप कर रहे हो तो उसको होल्ड करके रखिएगा। इनफैक्ट आप न्यू बाइंग कर सकते हो इन 5 सेक्टर्स में। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। इसमें जो भी मैंने 5 सेक्टर्स बताए हैं उनमें से आप एकदम टॉप शेयर्स निकालिएगा, बेस्ट शेयर्स, और उसमें आप इन्वेस्ट कर दीजिएगा। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो भी ले आऊँगी कि हर सेक्टर के कौन से बेस्ट शेयर हैं जिनमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आप अपने हिसाब से भी, अपने रिसर्च के हिसाब से भी आप बेस्ट शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन सिर्फ इन 5 सेक्टर्स के जिनको लेके मैंने वीडियो में बताया था। तो ये लिंक जो है कमेंट में आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपने कोई भी ब्लू चिप स्टॉक्स में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जैसे कि कोई लार्ज कैप सेक्टर है जो सेक्टर लीडर हो गई, या HDFC, TCS, ITC, एशियन पेंट्स, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, इस तरीके के स्टॉक्स अगर आपके पोर्टफोलियो में हैं, तो अगर वो रेड में जाता भी है तो डोंट वरी, बिल्कुल भी उसको हिलाइएगा मत, एकदम मतलब होल्ड करके रखिएगा। ठीक है, उसको कहीं आपको बेचना नहीं है, कहीं आपको कुछ शफलिंग नहीं करना है उसमें, उसको आप बिल्कुल टाइटली होल्ड करके रख सकते हो। दूसरा, अगर आपके पास आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज़ हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होता है, तो जब हमारा मार्केट करेक्ट करेगा और क्रैश अगर आता है तो स्मॉल एंड मिड कैप कंपनी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो आपको वहाँ पे थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट बुक करके पोर्टफोलियो को थोड़ा सा हल्का आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहना है। ठीक है, और इनफैक्ट आप उसमें और ज़्यादा बाइंग कर सकते हो। और स्मॉल कैप एंड मिड कैप शेयर जो हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होते हैं लेकिन उनका जो मार्केट कैप है कम है,
और वोलाटाइल भी बहुत ज़्यादा है, तो उन सेक्टर्स में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप अपना प्रॉफिट थोड़ा बहुत बुकिंग कर लीजिए और पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रिड्यूस कर लीजिए। ओके, जितने भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं उसको लेके एक वीडियो मैंने, या एक मेरा प्लेलिस्ट है स्टॉक्स टू बाय नाउ 2021, ये प्लेलिस्ट में आप मेरे जाइएगा, इसका भी लिंक मैं दे दूँगी। यहाँ पे मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे शेयर्स बताए हैं जो आप ख़रीद सकते हो, बाय ऑन डिप कर सकते हो। तो ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगा क्रैश के वक्त में, जिसमें आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को बाय ऑन डिप कर सकते हो, स्पेशली वो 5 सेक्टर्स जो मैंने बताए हैं अगर कोविड की वजह से लॉकडाउन होता है तो। ठीक है, उसके बाद नया आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है किसी भी पेनी स्टॉक्स में। ठीक है, अब अगर मतलब बहुत लोग होते हैं ना जो 1 2 3 रुपए वाले स्टॉक्स को ख़रीदना चाहते हैं, वो सब उन आपको नहीं ये काम करना है, क्योंकि अगर क्रैश करेक्शन आएगा, पहली बात कि पेनी स्टॉक को ऑलवेज अवॉइड करना चाहिए। पर अगर आपने होल्ड भी करके रखा है और आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है तो एग्जिट कर जाइए, क्योंकि पेनी स्टॉक जितने जितने 1 रुपया अगर बढ़ सकता है तो जब वो 1 रुपया उतना ही घट भी सकता है और आपका पोर्टफोलियो आधा भी हो सकता है। पेनी स्टॉक्स में ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, आपको बिल्कुल भी उसमें बेटिंग नहीं करनी है पेनी स्टॉक्स में। अगर आपने कोई भी पेनी स्टॉक्स होल्ड करके रखा है तो आप उसको आराम से बेच सकते हो अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो, और नया इन्वेस्टमेंट आपको पेनी स्टॉक्स में नहीं करना चाहिए अगर क्रैश आता है तो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि आपको पैनिक नहीं करना है, आपको इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है, आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि इस स्टॉक मार्केट क्रैश कमिंग सून, उसमें मैंने बताया था कि आप किसी भी लेवल पे कभी भी कोई भी अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को ख़रीदो, अल्टीमेटली आफ्टर फ्यू ईयर्स वो आपको अच्छे रिटर्न्स ही देंगे। तो उसमें कुछ पैनिक करने वाली बात नहीं है, और इनफैक्ट अगर हमारा निफ्टी थोड़ा बहुत क्रैश या करेक्ट कर जाता है तो उसका आप फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, सो होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आ गई होगी, आप इसी तरीके से फॉलो कर सकते हो, ये स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो जो आपको हेल्प करेगा। सो वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।